ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। जिस तरह से हमने सेल्फ इंडक्शन को किया था उसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला भी हम डेराइव करेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड टू लॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे वन लॉन्ग सोलेनॉइड था, यहाँ पर टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं। बेटा इस तरह से दो कॉइल्स हैं S1 S2, एक प्राइमरी कॉइल होगी एक सेकेंडरी कॉइल होगी। तो फर्स्ट कॉइल में से करंट जो है वो I1 पास हो रहा है, सेकंड कॉइल में से करंट I2 पास हो रहा है। तो ये दोनों I1 अगर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से I2 में म्यूचुअल इंडक्शन आएगी, एक दूसरे के ऊपर दोनों इफ़ेक्ट करेंगे। वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो आपके पास, अगर फ्लक्स इन टू सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट कॉइल की वजह से अगर सेकंड कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो फर्स्ट कॉइल के करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलर तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा M21 और साथ में I1 फाई 21 का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल विच इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन 21 एंड करंट I1। अब फर्स्ट कॉइल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है B1 विच इज़ इक्वल टू म्यू नोट N1 I1। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, B1 की वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड 2। तो सोलेनॉइड 2 की हर टर्न में से कितना फ्लक्स पास होगा, वो फ्लक्स किस वजह से पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कॉइल का और साथ में एरिया ऑफ द कॉइल। तो आपके पास B1 जो अभी ऊपर लिखा वही वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे B1 इंटू ए, और टोटल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या होगा B1A तो हमने निकाला था एक टर्न में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है। तो उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स हैं N2 इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड कॉइल, साथ में उसकी लेंथ आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे म्यू1 N1 L1 B1 की वैल्यू पुट की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन N2 इंटू L। तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको कंपेयर करोगे आप फ्लक्स की ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास M21 की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट N1 N2 AL। सिमिलरली यही आप प्रोसेस जो है वो हमने किया था म्यूचुअल इंडक्शन सेकंड कॉइल में ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स जो है ड्यू टू सेकंड कॉइल वो भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो यहाँ पर 2-1 की जगह क्या आ गया 1-2, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। प्रोसेस सारा का सारा बेटा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सारा करने के बाद आपके पास 5-1-2 किसके बराबर आएगा म्यू नोट N1 N2 AL I2, और M12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वहाँ पे I2 कट जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर I2 था 5 में। तो M2 अगर निकालते हो तो I2 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू लिख लोगे म्यू नोट N1 N2 AL। तो पहले 2-1 भी तो यही वैल्यू आई थी म्यू नोट N1 N2 AL, और 1-2 की वैल्यू भी म्यू नोट N1 N2 AL। तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहेंगी। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्शन फर्स्ट कॉइल का सेकंड के ऊपर और सेकंड कॉइल का फर्स्ट कॉइल के ऊपर दोनों सेम रहेंगी। और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू है फिर आपने याद रखनी है, फार्मूला याद रखोगे विच इज़ इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 AL। ये इसके साथ रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं और ये एज इट इज़ क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि डेराइव द फार्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और बिटवीन द टू लॉन्ग सोलेनॉइड। इसके साथ बेटा एक छोटा सा और टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक रिंग। अगर दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हों आपके पास, वहाँ पर हमने पूरा सोलेनॉइड लिया था, यहाँ पे सोलेनॉइड नहीं है, दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा। ऊपर वाले केस में एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि एरिया दोनों ही कॉइल्स का सेम लिया था, R1 R2 की वैल्यू सेम रहेगी। और आपके पास जो है इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि
कॉइल लेंथ भी ऊपर वाले में सेम थी, बट इस वाले केस में क्या है, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स वाली बात खत्म हो जाएगी क्योंकि एक ही रिंग है, बट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं तो रेडियस दोनों कॉइल्स का अलग अलग होगा, एक का R1 दूसरे का R2। तो इस तरह से अगर आप डेराइव करने की कोशिश करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकेंड कॉइल या जो रिंग है वो किसके बराबर हो जाएगा, μ0/4 पाई 2 पाई I2/R2। आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का जो फार्मूला है, ये वो वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो पाई से पाई कटने के बाद आपके पास आ जाएगा μ0 I2/2R2। ये सेकेंड रिंग के लिए था, तो सारा करंट भी सेकेंड रिंग का हो गया और रेडियस भी सेकेंड रिंग का यूज़ कर रहे हैं। अब फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स φ12 फर्स्ट कॉइल में ड्यू टू सेकेंड कॉइल किसके बराबर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड कॉइल का लगेगा, एरिया जो है वो फर्स्ट कॉइल का यूज़ कर रहे हैं। तो B2 पाई R1², ये आपके पास वैल्यूज पुट करने के बाद आ जाएगा। अब φ12 किसके बराबर होगा, MI2, जिस तरह से हमने पहले किया था। तो यहाँ से M क्या बन जाएगा, M = μ0 पाई R1²/2R2। दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो अलग अलग रेडियस था, तो R1 R2 की वैल्यूज जो है ये दोनों आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो। तो उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक हम कर लेते हैं, वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था पहले, अब राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं हम अगर हमने इंड्यूस्ड करंट निकालना है, तो हम राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। और अगर आप फोर्स निकालते हो तो उस टाइम पर आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हो। तो बाकी प्रोसेस सेम है, अब अपने हैंड जो है वो राइट यूज़ करना है। तो राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेस करवाओगे तो थंब जो है वो मोशन शो करता है। फर्स्ट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी और जो मिडल फिंगर है इंड्यूस्ड करंट शो करती है। पहले यहाँ पर करंट आता था मिडल फिंगर में से, अब इंड्यूस्ड करंट है। पहले इस सिचुएशन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था इंडेक्स फिंगर में, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो थंब जो है उस टाइम पर आपको फोर्स रिप्रेजेंट करता था, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, और यहाँ पर थंब जो है वो मोशन को शो कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है मोशन उसी डायरेक्शन में जनरली होती है। तो इस तरह से आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो भी आपने कर लेना है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। इट स्टेट्स दैट इफ द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ ए राइट हैंड इज केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो दैट द forefinger represent the direction of magnetic field, thumb give the direction of motion of a conductor, then the induced current flow in the direction of middle finger या central finger की direction में induced current flow करेगा। तो बेटा इतना काम आप कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो जनरेटर पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।